हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की बुक और अंकित भाटी सर की बुक जनरल रीजनिंग। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट बुक आपके सामने लेकर आए हैं और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो बहुत ही जबरदस्त और आसान लैंग्वेज में और इजी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 6 वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल सरल भाषा में और आसान तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे कि दिए गए निर्देश के अनुसार यहां पर वेन डायग्राम की कुछ इमेज दी गई है, जिसमें पर्सन के अनुसार जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग दी गई वेन डायग्राम की इमेज हमें सिलेक्ट करनी है और उसके अकॉर्डिंग हर एक एक क्वेश्चन का आंसर बड़े आसान और इजी तरीके से देना है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ वेन डायग्राम की इमेज दी गई है, इनके अकॉर्डिंग ही हमें हर एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत सुंदर तरीके से बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर, पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर, पर्सन संख्या 1 से 100 तक के पर्सनों के बारे में हम जानेंगे और प्रत्येक पर्सन का वेन आरेख से सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है और तब हमें आंसर देना है। तो जैसे क्वेश्चन में आया है कि पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर, ये तीन वर्ड है, ये तीन शब्द है, तो हमें जानना है कि ये तीनों शब्द कैसे है और किस डायग्राम से, किस इमेज से इनका संबंध सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त है। अगर हम जाने पेंसिल, पेंसिल और पेंसिल से अलग एक चीज होती है रबड़ और रबड़ से अलग होता है एक शॉर्पनर। यानी कि हमने देखा तीनों चीज अपना अलग अलग कार्य करती है और अलग अलग होती है। तो तीनों यहाँ भिन्न भिन्न है, तीनों यहाँ अलग अलग है। तो तीनों कंडीशन को अलग अलग दर्शाने के लिए हमारा जो इमेज बनता है वो ऑप्शन डी बनता है, जो तीनों को अलग अलग दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों के लिए हमारा ये वेन डायग्राम बनेगा और इसके लिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी, जिसमें ये हमारा पेंसिल होगा, ये रबड़ और ये शॉर्पनर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपको मालूम हो गया। अब हम नया क्वेश्चन भी देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से। ये वाला क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम निम्न में से कौन सा इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त होगा। जैसे कि पशु, पशु बिल्ली और कुत्ते। देखिए बिल्ली और कुत्ते, बिल्ली भी पशु में काउंट किए जाते हैं और कुत्ते भी पशुओं में काउंट किए जाते हैं, यानी कि ये दोनों पशुओं में आते हैं। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बेस्ट डायग्राम होगा, देखिए पशु के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, इसको हम पशु कहेंगे और ये दोनों पशु में ही सबमिट होते हैं, बिल्ली और कुत्ते दोनों अलग अलग हैं बट हो गए पशु के डायग्राम में ही। ये हो गया हमारा बिल्ली और ये हो गया कुत्ते। अब देखिए बहुत ही सुंदर और जबरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिला है। तो इसके लिए हमारा डायग्राम बनता है ऑप्शन जे। देखिए GHI है, ये आई ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है, ये वाला। तो आई हमारा ऑप्शन है, यानी कि ये वाला फॉलो होता है इसके माध्यम से। तो बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन में आपको एक एक चीज क्लियर कराई जाएगी। तो दो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, पहला रबड़, पेंसिल और शॉर्पनर के लिए ये वाला डायग्राम होगा। दूसरा क्वेश्चन पशु, बिल्ली और कुत्ते, इनके लिए ये वाला डायग्राम होगा। दोनों बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने एक्सप्लेन किए गए।
क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और लंदन, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम में होता है और यूनाइटेड किंगडम यूरोप के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त और उपयुक्त वेन डायग्राम होगा ये वाला। ये लंदन है और लंदन आता है यूनाइटेड किंगडम में। ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, यानी कि यूके, यूके भी कह सकते हैं इसको। और ये यूनाइटेड किंगडम आ गया यूरोप में, ये आ गया यूरोप, ये वाला। देखिए बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है, ये वाला, बहुत ही अच्छा और सुपर। तो इसका आंसर क्या बनता है, निम्नलिखित वेन डायग्राम में देखते हैं ऑप्शन एच आता है। तो एच हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। सबसे मेन चीज होती है क्वेश्चन के ऊपर जो वैल्यू बनती है उस पर ही हमारा वेन डायग्राम डिपेंड होता है। तो यहाँ पर देखते हैं टिकट, हवाई जहाज और रेल, ये 3 वर्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक खास बात हमें दिखाई दे रही है, हवाई जहाज और रेल में दोनों में एक कॉमन बात है, वह है टिकट। दोनों में टिकट होता है और ये दोनों में कॉमन बात है। तो टिकट दोनों में कॉमन है और हवाई जहाज रेल दोनों अलग है, बट टिकट दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए बेस्ट डायग्राम ये वाला होगा। ये देखिए, ये तो हो गया हमारा टिकट जो दोनों में कॉमन है, और ये हो गया हमारा हवाई जहाज, हवाई जहाज, ये हवाई जहाज है, और ये हो गया हमारा रेल। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम तैयार हो चुका है, सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट। तो इसके लिए ऑप्शन सी इज राइट हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना रिप्रेजेंट करते हैं किस वेन डायग्राम को। तो हम देखेंगे कि पत्तेदार सब्जियां जैसे हमारा हो गया पालक हो गया, पत्तेदार सब्जियां जैसे हमारा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई आदि, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना, इसको देखते हैं। देखिए ये दोनों चीज़, चाहे सलाद हो चाहे पत्तेदार सब्जियां हो, दोनों ही खाने में आती है, दोनों को ही खाने में काउंट किया जाता है। तो इसके लिए डायग्राम होगा बहुत ही ज़बरदस्त और आसान, ये वाला। ये तो हो गया खाना, और दोनों पत्तेदार सब्जियां और सलाद। कुछ पत्तेदार सब्जियां सलाद भी होती है, ये वाला डायग्राम। कुछ सलाद पत्तेदार सब्जियां भी हो सकता है। तो ये वाला डायग्राम हमारा सबसे बेस्ट है। ये होगा पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, और ये हो गया हमारा सलाद। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है सुपर और बेस्ट तरीके से। तो इसका डायग्राम जो बनता है ऑप्शन जे आएगा, ऑप्शन जे इज राइट आंसर, ये वाला। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जानेंगे इसके बारे में कि इसको हमें कैसे बताना है। महिला प्रधानाध्यापक खिलाड़ी। तो हम देख सकते हैं कि महिला में ये दोनों गुण हो सकते हैं, महिला खिलाड़ी भी हो सकती है, महिला प्राध्यापक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है महिला। यानी कि कुछ महिला, सभी महिला प्राध्यापक नहीं होती क्योंकि उसमें पुरुष भी होते हैं, लेकिन कुछ महिला प्राध्यापक और कुछ महिला खिलाड़ी
दोनों हो सकता है। तो इसके लिए वेन डायग्राम बहुत ही सुपर और आसान तरीके से ये वाला बनेगा। ये हो गया हमारा महिला, ये प्राध्यापक, और ये हो गया खिलाड़ी। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। तो हम इसका आंसर जानेंगे, कहाँ बनता है इसका आंसर। ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अभिनेता, हास्य कलाकार और राजनेता, इसको जानेंगे। देखिए इसमें हमें क्या मेन चीज दिखाई दे रही है। अभिनेता में ये दोनों गुण हो सकते हैं, यानी कुछ अभिनेता हास्य कलाकार या राजनेता होते हैं। तो कुछ अभिनेता हास्य कलाकार या राजनेता होते हैं, या कुछ हास्य कलाकार अभिनेता भी हो सकते हैं, राजनेता भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ राजनेता हास्य कलाकार व अभिनेता दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए बेस्ट डायग्राम का सिलेक्शन करेंगे, ये वाला। ये इसके लिए सबसे बेस्ट डायग्राम बनेगा, और जो ऑप्शन ए में निहित है। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहाँ पर एक हो गया इसमें अभिनेता, एक हास्य कलाकार और एक राजनेता। लिख सकते हैं हम, एक राजनेता हो गया, राजनेता, एक हो गया हास्य कलाकार, और एक हो गया यहाँ पर अभिनेता। और आप जानते हो कुछ अभिनेता हास्य कलाकार और राजनेता दोनों हो सकते हैं, या कुछ हास्यकार जो है अभिनेता व राजनेता दोनों हो सकते हैं, या कुछ राजनेता हास्य कलाकार व अभिनेता दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत आसान तरीके से कराया जाएगा। देखिए इस बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ज़बरदस्त बुक है ये राव वालों की, तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक, राहुल शर्मा सर और अंकित भाटी सर की बुक, कंप्लीट जनरल रीजनिंग। ये जनरल रीजनिंग ज़बरदस्त बुक है। तो इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मंत्री, इंजीनियर और किसान। देखिए मंत्री, किसान और इंजीनियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे भारत में भी अधिकतर देखा गया है कि बहुत से, यानी कि कुछ मंत्री, किसान और इंजीनियर दोनों हो सकते हैं, या कुछ किसान जो होते हैं मंत्री हो या इंजीनियर दोनों हो सकते हैं। इसी तरह इंजीनियर किसान का कार्य भी कर सकते हैं और मंत्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे बेस्ट जो वेन डायग्राम उपयुक्त जो प्रयोग किया जाएगा वो ये वाला सबसे बेस्ट वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन ए को फॉलो करता है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन ए को ही फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया मंत्री, कुछ मंत्री किसान और इंजीनियर दोनों हो सकते हैं। ये किसान हो गया, तो कुछ किसान मंत्री और इंजीनियर दोनों हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर किसान और मंत्री दोनों हो सकते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आता है दुबई, एशिया और अफ्रीका। जैसे कि आप जानते हो अफ्रीका एक महाद्वीप है, एशिया भी एक महाद्वीप है। ये दोनों महाद्वीप अलग अलग है, लेकिन दुबई महाद्वीप नहीं है, बट दुबई एशिया के अंतर्गत आता है, यानी कि एशिया में आता है। तो देखिए ये होगा हमारा दुबई और ये हो गया एशिया। तो यहाँ पर हम दुबई लिखेंगे, दुबई, और ये हो गया एशिया। तो दुबई एशिया में आता है और अफ्रीका महाद्वीप ये बिल्कुल अलग है, तो इसको अलग ही बनाएंगे। तो इसके क्वेश्चन का आंसर हमारा बनता है, ये बनेगा हमारा ये वाला जी, ऑप्शन जी इज राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन जी इज राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, कपड़े, शर्ट और लिनन। देखिए जितनी भी शर्ट होगी वो कपड़ों में होती है, यहाँ पर शर्ट लिखेंगे,
और यहाँ पर कपड़े लिखेंगे। कुछ कपड़े लिनन होते हैं, कुछ कपड़े लिनन होते हैं, बिल्कुल आसान। कुछ कपड़े लिनन होते हैं, देखो ये जो शर्ट होती है ये शर्ट कपड़ों में आती है, सभी शर्ट कपड़े होते हैं। और कुछ कपड़े लिनन होते हैं। अब हम इसको लिखेंगे कुछ कपड़े लिनन होते हैं। तो कुछ शर्ट भी हो सकती है, क्योंकि शर्ट भी आ सकती है कपड़ों में, ये ऐसे, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सारी शर्ट कपड़े हैं। अब सभी शर्ट कपड़े बन गए और कुछ कपड़े लिनन है, तो कुछ शर्ट भी आ जाएगी लिनन में, ये वाला बनेगा। इसके लिए आंसर बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका आपके लिए। तो इसके लिए ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। पिता, भाई और पुरुष, तो सबसे अच्छा और उपयुक्त वेन डायग्राम बनेगा। पिता भाई में कुछ कॉमन होता है, देखिए कुछ कॉमन होता है। देखिए कुछ पिता भाई होते हैं या कुछ भाई पिता होते हैं, ये वाला दोनों के लिए होगा। और ये दोनों ही पिता हो या भाई हो, ये दोनों पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों पुरुष में आते हैं। तो ये तो हो गया पुरुष के लिए, ये हो गया भाई और ये होगा पिता। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया सरल और सिंपल और आसान तरीके से ऑप्शन जे। ऑप्शन जे इज राइट आंसर, ये रहा। क्लियर। अब देखेंगे जो बोली होती है वो जितनी भी बोली होती है सभी बोली भाषा होती है और सभी भाषा संप्रेषण होती है। तो सभी बोली भाषा होती है और सभी भाषा संप्रेषण होती है। ये सभी बोली भाषा के अंतर्गत आएगी और सभी भाषा संप्रेषण होती है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है एच। एच हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तैरना, दौड़ना और खेल। तैरना भी एक खेल है, दौड़ना भी एक खेल है। तो ये दोनों आपस में अलग अलग है बट खेल के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए बेस्ट डायग्राम ये वाला होगा, इसके लिए बेस्ट डायग्राम ये वाला, इसके लिए बेस्ट डायग्राम होगा ये। तो ये तो हो गया खेल और ये हो गया दौड़ना और ये हो गया तैरना। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट और उपयुक्त वेन डायग्राम का जो आंसर बनता है वो आई। तो आई हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बड़ा आसान सरल शब्दों में आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 14। क्रिकेट, एथलीट दोनों अलग अलग है और खेल। तो क्रिकेट एक खेल है, यानी कि क्रिकेट जो आता है वो खेल में आता है। क्रिकेट एक खेल में आता है। एथलीट बिल्कुल अलग है, ये एथलीट, एथलीट बिल्कुल अलग है। तो ये वाला जो ऑप्शन बनता है हमारा, ये वाला ऑप्शन बनेगा हमारा जी। ऑप्शन जी इज राइट आंसर, ये वाला। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, डॉल्फिन, शार्क और समुद्री जीव। देखिए डॉल्फिन, शार्क दोनों अलग अलग है। ये डॉल्फिन, ये हो गई शार्क, पर ये समुद्री जीव में आते हैं, ये आते हैं समुद्री जीव में। चलिए इनको सही तरीके से बनाएंगे। समुद्री जीव, ये आएंगे समुद्री जीव में ऐसा।
अब हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये तो हो गया डॉल्फिन, ये हो गया शार्क और ये होगा समुद्री जीव। चलिए देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है आई ऑप्शन, ऑप्शन आई हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर। अब जानेंगे महिलाएं, माताएं और गायक। देखिए ये माताएं, सभी माताएं महिलाओं में आती है, देख लीजिए सभी माताएं जो है महिलाओं में आएगी, तो यहाँ पर माताएं लिखेंगे, सभी माताएं महिलाओं में काउंट की जाती है। क्लियर। और गायक, गायक कुछ माताएं भी होती है कुछ महिलाएं भी होती है, ये वाला, ये गायक हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ये, तो ये वाला ऑप्शन देख लेंगे हमारा कहाँ बनता है, ये वाला ऑप्शन ई में आता है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव ओवन। अब देखिए लैपटॉप और माइक्रोवेव ओवन दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। देखिए ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, ये लैपटॉप हो गया, ये माइक्रोवेव ओवन, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक में आ गए। ये हो गया हमारा लैपटॉप, एल कह दीजिए, ये माइक्रोवेव ओवन MO, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है आई। क्वेश्चन नंबर हम 18 करेंगे। देखिए महिला, मानव, शेर। देखिए महिला मानव में आती है, शेर बिल्कुल अलग है। देखिए महिलाएं, ये महिला होगी और ये मानव हो गया और ये शेर हो गया। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे हमारा कहाँ बनता है, ये वाला ऑप्शन बनेगा हमारा ये जी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत आसान और सरल शब्दों में आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, खेल, बैडमिंटन और हॉकी। देखिए दोनों ही खेल के अंतर्गत आते हैं, देखिए दोनों ही खेल के अंतर्गत आएंगे। ये हो गया हमारा खेल, और खेल के अंतर्गत आएंगे बैडमिंटन और हॉकी। ये दोनों अलग अलग है बट आते हैं खेल में ही, तो इसको हॉकी लिख लीजिए और ये हो जाएगा बैडमिंटन। और हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, देखेंगे ऑप्शन आई होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मोबाइल, पुस्तक और डिजिटल उपकरण। देखिए सभी मोबाइल डिजिटल उपकरण में आते हैं और पुस्तक बिल्कुल अलग है। तो सभी मोबाइल डिजिटल उपकरण में आते हैं और पुस्तक बिल्कुल अलग है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बनेगा, देख सकते हैं किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। ये वाला जी ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, तो जी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में हम राहुल शर्मा सर की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो जनरल रीजनिंग से रिलेटेड है बहुत ही सुंदर तरीके से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान और सरल तरीके से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर कीट, जंतु और विषैला ये दिया है, तो इसका सबसे अच्छा वेन डायग्राम कौन सा बनता है। जैसे कि आप जानते हैं प्रकृति में सभी कीट, जितने भी कीट होते हैं वे सभी जंतु होते हैं या जंतु कहलाते हैं। तो ये आ गया, सभी कीट जंतु होते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे, सभी कीट जंतु होते हैं, लेकिन कुछ कीट और कुछ जंतु विषैले होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, कुछ कीट और कुछ जंतु विषैले होते हैं
तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इसका आंसर बनता है हमारा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ये वाला बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम जानेंगे हर एक क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 22, महिला, बहन और पत्नी। देखिए बहन और पत्नी दोनों महिलाओं में आएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ बहन पत्नी होती है या कुछ पत्नी बहन होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, कुछ बहन पत्नी होती है या कुछ पत्नी बहन होती है। तो यहाँ पर बहन और पत्नी लिखेंगे, और ये दोनों महिलाओं में आती है। ये दोनों महिला में आती है, यानी महिला होती है। ये वाला बनेगा सबसे अच्छा वेन डायग्राम। ये होगा महिला, बहन और पत्नी के लिए। तो इसका आंसर हमें मालूम होता है ऑप्शन ये वाला जे। ऑप्शन जे इज राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान और सरल करेंगे। सरीसृप, घड़ियाल और प्राणी। देखिए सभी घड़ियाल सरीसृप है। हम जानेंगे सभी घड़ियाल सरीसृप है और सभी सरीसृप प्राणी हैं। ये प्राणी हो गया। देखिए ये वाला डायग्राम बनेगा। ये तो हो गया घड़ियाल, सभी घड़ियाल सरीसृप है और सभी सरीसृप प्राणी है। ये वाला बनेगा इसमें। तो अपना ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन एच। एच आता है तो एच हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए बहुत ही आसान, दोबारा जानेंगे। देखिए सभी घड़ियाल सरीसृप की काउंटिंग में आते हैं। सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीव होते हैं, और ये सभी सरीसृप प्राणी कहलाते हैं। तो ये वाला आंसर ऑप्शन एच। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सांप, मगरमच्छ दोनों अलग अलग होते हैं, बट ये सरीसृप कहलाते हैं। तो ये सरीसृप का डायग्राम बनेगा, और ये सांप और ये मगरमच्छ। देखो दोनों अलग अलग है, बट ये सरीसृप में आते हैं। तो सांप, मगरमच्छ और ये आ गया सरीसृप। देखिए बहुत ही अच्छा वेन डायग्राम ये बनेगा सांप, मगरमच्छ और सरीसृप का। तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन आई। आई हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कलम, किताब और रबर। देखो जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि कलम, किताब और रबर, ये तीनों हमें दिखाई दे रहे हैं कि तीनों अलग है। कलम, किताब और रबर। जब तीनों अलग है तो तीनों के लिए ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, ये वाला। तो इसमें हमारा ये कलम हो गया, ये किताब, और ये हो गया रबर। तो देखेंगे हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन किस में है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, स्नातक, शिक्षित और बेरोजगार। अब देखिए सभी स्नातक शिक्षित होते हैं, सभी स्नातक शिक्षित होते हैं। ये शिक्षित हो गया। सभी स्नातक शिक्षित होते हैं, लेकिन कुछ बेरोजगार स्नातक और शिक्षित होते हैं। कुछ बेरोजगार स्नातक भी और शिक्षित भी होते हैं। तो ये हो गया बेरोजगार, जिनकी नौकरी नहीं लगती।
उसको बोलते हैं बेरोजगार। तो कुछ बेरोजगार, शिक्षित, स्नातक दोनों होते हैं। तो ये वाला डायग्राम बनेगा इसके लिए। तो ये बनता है हमारा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन। देखिए कुछ भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन होते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे कुछ भारतीय, ये हो गया भारतीय, ये होगा मस्तिष्क विशेषज्ञ और ये हो गया सर्जन। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे कहाँ पर बनता है सबसे बेस्ट। ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 जानेंगे, धरती, जंगल और पेड़। अब देखो जंगल और पेड़, कुछ पेड़ जंगल में होते हैं। ये देखिए कुछ पेड़ जंगल में होते हैं, पेड़ लिख दीजिए और ये लिख दीजिए जंगल। कुछ पेड़ जंगल में होते हैं, सभी जंगल और पेड़ धरती पर होते हैं। देखिए ये धरती के उसमें आ गए। ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पर, ये वाला। तो इसको जानेंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बनता है जे। जे हमारे क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, जानवर, जंगल और जंगली जानवर। देखिए जानवर, जंगल और जंगली जानवर। अब सबसे पहले जानेंगे जंगली जानवर। जंगली जानवर, सभी जंगली जानवर होते हैं। ये सभी जंगली जानवर होते हैं। जंगल अलग होता है, ये जंगल हो गया, जंगल बिल्कुल अलग होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कहाँ पर बनता है। ये ऑप्शन जी इज राइट आंसर। ये जी, ऑप्शन जी इज राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, डॉक्टर, शादीशुदा और महिला। तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर, ये कुछ शादीशुदा और कुछ महिला होती है। तो देखिए ये वाला बनेगा, डॉक्टर, कुछ शादीशुदा और कुछ महिला होती है। ये वाला, ये डॉक्टर हो गया, ये शादीशुदा हो गया, शादीशुदा, और ये हो गया महिला। बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 मिलेगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।